We will continue the next topic, e-commerce in India, chapter number 4. इंटरनेट यूजिंग द इंडिया ग्रोइंग डे बाय डे। अब आपको मालूम कि इंटरनेट में डे बाय डे ग्रोथ हो रहा है और हमारा जो इंटरनेट स्पीड है, पहले मैं तो इंटरनेट स्पीड की थोड़ी बात कर देता हूँ। हम थोड़े बहुत पीछे हैं, 10 Mbps थोड़ा हाईएस्ट में चलता है हमारे इंडिया में, बाकी वहाँ तो 100 Mbps तक तो पहुँच ही गया है, राइट। नाउ e-commerce in India uses the internet uses the in India are growing day by day. E-commerce in India experienced a remarkable growth and successful in the changing the way of the people transact. अब आपको मालूम है कि पहले के जो टाइम था लोग बाहर जाके परचेस करते थे, अब घर बैठे ही परचेस करते हैं। एक चेंजेस आ गया है पूरे हिस्ट्री में, राइट। घर बैठे ही कुछ ना कुछ किसी को गिफ्ट देना है तो और उसको दूर रहता हो लोकेशन से, तो एट ए टाइम आप क्या करते हो, ऑनलाइन बाय करके सीधा उसके एड्रेस पे डिलीवर्ड करवा देते हैं, जिससे उसका टाइम भी बचे और ऑनलाइन उसका प्रोडक्ट उसको मिल जाए और उसका जो गिफ्ट है बर्थडे गिफ्ट वो उसको एट ए टाइम मिल जाए, या कोई भी प्रोडक्ट आपको भिजवानी है। आज तक मेडिकल सेवा भी आपको मालूम है, मेडिकल सेवा में दवाओं भी मंगवानी है, मेडिसिन भी मंगवानी है तो ऑनलाइन लोग बाय करते हैं और उसमें आपको परसेंटेज वाइज डिस्काउंट्स भी दी जाता है। वो भी आपने नोट किया होगा कि नावेडेज मेडिकल में आपको 4 या 10% का डिस्काउंट भी मिलता है, जिससे स्कीम्स भी आती है जिससे लोगों को फायदा पहुंचे, राइट। नाउ ए ग्रेट वैरायटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विस दैट कैन बी bought over the internet is making online buying more attractive and convenient. And internet has reached a rural part of the India and drastic change and observe in the lifestyles, quantity and quality, consumption in the help to changing the mindset in the rural areas. Now देखो यहाँ पे many factors are playing the role for the growth of the India. The growth कौन सा है? The growth of technology facilitated such internet connection, broadband and the third generation. 3G service है, laptops, smartphones, tablet, dongles increase the use of the mobile devices, availability of much wider product range, busy lifestyle, traffic congestions and lack of time, lower prices compared to brick and mortar retail, increase the usage of the online classified sites, evolution of the online marketing place model with the sites like eBay, Flipkart, Snapdeal and many more. Now, though the penetration of the e-commerce low in India and to other countries, but it is growth much faster rate, large number of the new entrants, lot of online stores in India, popular Flipkart, eBay, Snapdeal, Amazon, Myntra, Domino's, ATM, Jemblong and many more. अभी आपको ये भी पता है कि चलो मैंने अभी तक ये बात की, अब तो खाना भी आपको ऑनलाइन मंगवाना है, वो भी फैसिलिटी अब अवेलेबल है। मेरे हिसाब से कोई चीज़ तो बाकी रही नहीं, जो बाकी है उसकी भी शायद प्रोसेस चल रही है नावेडेज, वो भी हमें अवेलेबल मिल जाएगी। अभी देखो, अब मेरे यहाँ पे या बुक के हिसाब से 80% जो बिजनेस है वो पूरा ई कॉमर्स चलता है। 80% मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। ओनली रिमेनिंग 20% आर रिमेनिंग फॉर द बिजनेस, टू रिमेनिंग बिजनेस। और आपको मालूम है कि ऑनलाइन में आप कोई भी चीज़ को प्रोडक्ट बुक करते हो, विथ इन अ डेज आपके घर पे वो पहुंच जाता है। अगर वो चीज़ आपको पसंद भी नहीं है तो वो रिप्लेसमेंट का भी फैसिलिटी दे आर अवेलेबल। ओके, नाउ अभी देखो नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ द, एडवांटेजेस मतलब फायदे। कौन कौन से फायदे हैं? एक तो आपको पता है कि प्राइस में कटौती मिलती है, वाइडर चॉइस फैसिलिटीज, दुकान में आप जाओ तो उतनी आपको क्वांटिटीज नहीं मिलती जितनी आपको इंटरनेट में, जो ई कॉमर्स जो बिजनेस रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट करे तो उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, क्वांटिटीज़ होती हैं, वाइडर चॉइस, अपना टाइम भी बचता है। रात के 3 बजे भी मुझे शॉपिंग करना है तो आई कैन अवेलेबल दैट ऑनलाइन। रात के 3 बजे भी कुछ भी प्रोडक्ट मुझे बाय करना है तो आई कैन बाय फ्रॉम इट। ओके, पहले तो क्या था, 8 बजे दुकान बंद होते हैं तो 8 बजे के पहले पहले पहुंच जाते थे। पता चला कि 8 बजे दुकान बंद होती है तो 8 बजे के पहले पहले हम बाय करने चले जाते थे। नाउ देखो यहाँ पे फर्स्ट, कंडक्ट द बिजनेस 24/7, मतलब मैंने अभी बताया कि 24/7 बिजनेस स्टार्ट रहता है। लोअर कॉस्ट, प्राइस में भी थोड़ी कटौती रहती है।
मार्केटिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, फ़ोन में, पोस्टेज में, प्रिंटिंग में या सच एक्टिविटीज़ में आपको डिस्काउंट्स दिए रहते हैं। नो बाउंड्रीज और जियोग्राफिकल लिमिटेशन, कोई बाउंड्रीज नहीं रहती, जिसका मतलब ये देखो, विद द ई कॉमर्स बिजनेस रीच आउट ऑफ द मिलियन कस्टमर्स इंस्टेंट which is not possible for the convention of the mode of the marketing. It has ability to reach the potential buyers for the creating new markets, global coverage to reach the through creating a website, uploading not on the internet. मतलब कि देखो, अपनी प्रोडक्ट कोई बाउंड्रीज नहीं है, अपनी प्रोडक्ट को कहाँ तक भी उसको पब्लिसिटी करनी है जियोग्राफिकल एरिया में, वो कर सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अप्रूव एंड द बेटर कस्टमर सर्विस, अप्रूवल मतलब कोई भी चीज़ हम कस्टमर को सेल अप कर रहे हैं तो उसकी एक हम एक्सपेक्टेशन रखें कि कस्टमर हमें रिव्यू अच्छा दे, राइट। उसको फैसिलिटी दी जाती है, जिससे जितना प्राइस हम उससे गेट करते हैं उतनी फैसिलिटी हमें देने की ज़रूरत है। टीम वर्क, अब आपको मालूम है कि ई कॉमर्स में टीम वर्क की बहुत काम आती है, जिसे आप जैसे ही आप कोई चीज़ को बुक करते हो, गेट द मैसेज फ्रॉम इट, और उनका जो पर्सन डिलीवर करता है आपके घर पे, तो एक टीम वर्क रहता है। एलिमिनेट द ट्रैवल टाइम एंड कॉस्ट, जो टाइम आपको सेट किया जाता है, डेट भी आपको डिक्लेयर की जाती है, उससे पहले ही आपको दिया जाता है। जैसे कोई प्रोडक्ट आज मैंने बुक की है तो विथ इन वो हम उनको बोल दिया जाता है, आपको बोल दिया जाता है कि 2 डेज या 3 डेज के अंदर, और 3 डेज के अंदर 100% दे गेट डिलीवर्ड दैट प्रोडक्ट। नेक्स्ट है स्पीड, स्पीड भी आपको मालूम है कि जिस तरह से वो लोग का काम जो बिजनेस एंड अप करते हैं सप्लायर से, वो बहुत ही फास्ट रैपिड बिजनेस को चेंज अप करते हैं। नेक्स्ट है ई कॉमर्स ऑल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी, बाय फ्रॉम होम, ऑफिस और एनी प्लेस, लेस ट्रेवल टू परचेज द प्रोडक्ट, हेल्थ केयर सर्विस, डिस्टेंस लर्निंग एंड एजुकेशन। नाउ लिमिटेशन ऑफ द ई कॉमर्स, लिमिटेशंस मतलब प्रॉब्लम्स। तो देखो, रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब कि ट्रेडिशनल भी जो होता है फेस टू फेस जो लोग कहते हैं, इनिशियल कॉस्ट, वो भी कोई भी चीज़ हम गेट करते हैं फेस टू फेस, वहाँ पे गेट करते हैं। सिग्निफिकेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू द न्यू टेक्नोलॉजी विच कैन चेंज द कोर बिजनेस प्रोसेस, मतलब कॉस्ट भी, फिर सिक्योरिटी, वो भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। कि कभी कभी कोई प्रॉब्लम भी हो जाता है पेमेंट में, तो वो भी एक हमारे लिए लिमिटेशन प्रॉब्लम है। प्राइवेसी, कि कोई भी मैंने जो आईडी बना था फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन में, तो वो भी एक प्राइवेसी रहनी चाहिए, जिससे कोई मेरे नाम से कोई भी परचेस ना कर पाए। लैक ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा हम ट्रस्ट के ऊपर कोई भी हम चीज़ बुक करते हैं और वही चीज़ हमारे घर पे आए, वैसा हमारा एक ट्रस्ट रहता है। अगर डिलीवर के टाइम में वो प्रोडक्ट चेंज हो जाए, दैट इज ब्रेक द ट्रस्ट फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन। टाइम टू डिलीवर अ प्रोडक्ट, तो वो भी है कि किसी कभी कभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से टाइम बढ़ जाता है, प्रोडक्ट डिलीवर में टाइम लग जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बिजनेस ई कॉमर्स मॉडल, मतलब कि बिजनेस टू कस्टमर डायरेक्ट, B2C, देन बिजनेस टू बिजनेस, कस्टमर टू कस्टमर एंड कस्टमर टू बिजनेस। नेक्स्ट टॉपिक हम लेटर स्टार्ट करेंगे।